नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। गुजरात में सियासी पारा हाई है और केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात की धरती पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए गुजरात के लोगों को विकास के बारे में याद दिलाया और युवाओं में जोश भरा। वहीं विपक्ष को भी जमकर लताड़ा। पीएम मोदी ने इस रैली में केजरीवाल और कांग्रेस के पसीने तक छुड़ा दिए हैं। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस रैली के बाद केजरीवाल की बौखलाहट तो जरूर होगी। देखिए, केजरीवाल वहां पे एक नॉन प्लेयर है। आप देखिए कि किस तरीके से वो एमसीडी में उलझा हुआ है। दिल्ली के अंदर वो काले झंडे फेस कर रहा है। केजरीवाल मुर्दाबाद, ये केजरीवाल की रैली में लग रही है और केजरीवाल को मुर्दाबाद कहने वाले कौन लोग हैं? जो पिछली बार केजरीवाल को जिन लोगों ने पूरी तरीके से समर्थन दिया था। गुजरात तो प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि है। बिल्कुल। और मैं देख रहा था कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं कि बड़ा टफ कंपटीशन है, आम आदमी पार्टी ये वो पैसा बोल रहा है। मीडिया वालों को इतना पैसा दे दिया गया है कि केजरीवाल को इन लोगों ने झाड़ पे बिठा दिया है। कुछ होना जाना नहीं है वो, इसलिए कि कोई मूर्ख ही ये कह सकता है कि कोई नई नई पार्टी प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात में चैलेंज दे सकता हो। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है, ये सब जानते हैं। बिल्कुल। और लोग ये जानना और समझना चाह रहे हैं कि क्या बीजेपी इस बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे राजनीतिक खिलाड़ी हैं जो किसी भी चुनाव को लाइटली नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से चुनाव जीत रही है, लेकिन एक प्रोफेशनल पॉलिटिकल पार्टी होने की वजह से आप देखिए कि किस तरह की मेहनत देश भर से तमाम लीडर्स को गुजरात के गली मोहल्लों में भेज दिया गया है। और केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी ये दोनों ही चुनौती देना चाहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि राजनीति किस तरीके से की जाती है। कल वो सोमनाथ में थे और वहां के बाद एक पब्लिक रैली उन्होंने एड्रेस की। गुजरात की जनता देख रही थी। क्या मुद्दा उन्होंने उठाया? दोधारी तलवार से वार किया। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा ये भारत जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं राहुल गांधी, वो जब आए तो गुजरात के लोग उनसे पूछना कि किसके कंधे पे तुम हाथ रखे हुए हो, किसके समर्थन से तुम गुजरात में चुनाव लड़ रहे हो, गुजरात की जनता और देश को तुम क्या संदेश देना चाह रहे हो। उन्होंने मेधा पाटेकर को मुद्दा बनाया। कौन है ये मेधा पाटेकर? ये एनजीओ गैंग की बहुत बड़ी सरदारनी है। ये भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गई, राहुल गांधी के साथ वॉक किया। राहुल गांधी के रणनीतिकारों को भी गोल्ड मेडल देना चाहिए। इतना गूफअप, इतनी गलतियां। पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, कुल्हाड़ी में पैर जाकर के मार रही है। मौका मिल गया कि नर्मदा बचाओ आंदोलन की है ये मेधा पाटेकर। गुजरात में पानी ना आए उसके लिए अथक प्रयास किया
और ये कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है जो केजरीवाल के साथ है, इन लोगों ने उस समय कोहराम मचा दिया था। आर्टिकल्स लिखते थे, बवाल होता था, सेमिनार होता था, अखबार में बकायदा ओपेड लिखे जाते थे कि ये देखिए नर्मदा के ऊपर जो डैम बन रहे हैं वो इकोलॉजिकल डिजास्टर, गुजरात में तो पानी जा ही नहीं सकता, नर्मदा भी सूख जाएगी, लोग भी विस्थापित हो जाएंगे और पानी भी नहीं पहुंच पाएगा गुजरात। और ये समझ लीजिए 15-20 साल तक जो काम बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था, वो तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बन गए। इस वजह से गुजरात के कोने कोने में नर्मदा का पानी पहुंच गया। ये डैम नहीं बनने देंगे, ये डैम बनेगा तो इसकी हाइट इतनी होगी। ये गुजरात के विकास की सबसे बड़ी दुश्मन मेधा पाटकर को उन्होंने उठाया मुद्दा। तो उन्होंने कहा कि इस तो लाख कोशिश इन लोग कर ली कि किसी तरीके से डैम ना बने, डैम बने तो छोटा बने, उसकी हाइट ना हो, डैम छोटा मतलब कम पानी, डैम ऊंचा ज्यादा पानी। तो गुजरात में अब वहां के रेगिस्तानी इलाकों में भी नर्मदा का पानी जा रहा है। यह कमाल किया प्रधानमंत्री मोदी ने। तो गुजराती को तो याद है। अब मैंने क्यों कहा दूधारी तलवार, क्योंकि मेधा पाटकर का एक और आइडेंटिटी है, ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी है। ये सब एनजीओ वाले सत्ता के भूखे होते हैं। ये केजरीवाल भी एनजीओ वाला था ना। और पिछले बार लोकसभा में यही मेधा पाटकर वो आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार थे मुंबई से। राहुल गांधी उनके साथ भारत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो केजरीवाल की उम्मीदवार थी। और इस चुनाव की शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी की तरफ से यह सिग्नल दिया गया था कि मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री का चेहरा होगी। अब देखिए किस तरह से राजनीति हुई है। आपने पकड़ा एक तस्वीर 100 मीटर क्या वॉक की वो राहुल गांधी के साथ, आपने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया। और ये बाध्य होना पड़ा कि जैसे ही मेधा पाटकर का नाम आया, बीजेपी वाले तो खुशियां मनाने लग गए। केजरीवाल को समझ में आ गया कि मेधा पाटकर होगी एनजीओ की सरदारनी, लेकिन गुजरात में उसको चेहरा बना दिया तो बीजेपी के हाथ में ऐसा ब्रह्मास्त्र आ जाएगा कि गुजरात का तो चुनाव जाएगा ही जाएगा, दिल्ली में भी इसकी जो कुर्सी वो हिलने डुलने लग जाएगी, भूचाल आ जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने भूचाल ला दिया। तो यही राजनीति का जो तरीका है। वैसे एक दो बातें और मैं आपको बता दूं। केजरीवाल गुजरात में जाकर के फंस गया है। कल शाम सूरत में 500 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस चीज के लिए? केजरीवाल और उसके गैंग पे ये आरोप लगाने के लिए कि टिकट बिक रहा है। बड़े बड़े लीडर जो ये बकायदा पब्लिकली इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि हमसे पैसा मांगा गया, हमारे पास सबूत है। और एक लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि गोपाल इटालिया उसके साथ बदमाशी करता था, होटल में बुलाता था, कभी दिल्ली में तो कभी पंजाब में। उसने बहुत यातनाएं दी और जब टिकट देने का वक्त आया तो वो पैसे मांगने लग गया। कैपिटल टीवी के कैमरे पे उस लड़की का पूरा बयान है, जो अब से कुछ घंटे बाद हम लोग रिलीज करने वाले हैं। तो गुजरात की गद्दी का सवाल अब धीरे धीरे, अभी तो चुनाव में बहुत वक्त है,
लेकिन ये सवाल कि गद्दी पे कौन बैठेगा, ये धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में इस वक्त कोई भी दूसरी पार्टी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद। पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया है कि इस बार गुजरात में सारे रिकॉर्ड टूटने हैं। हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी का ही कमल खिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही केजरीवाल के भ्रष्टाचारी नेताओं पर भी तंज कसा। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी की रैली में जनाधार देखने को मिला, उससे साफ हो गया कि चुनावी लहर किसकी दिशा में बह रही है। कैपिटल टीवी की टीम भी इस वक्त गुजरात के चप्पे चप्पे का जायजा लेने ग्राउंड में उतर गई है। वहीं जनता ने भी ये साफ कर दिया है कि पीएम मोदी ही उनकी पहली पसंद है। आज के लिए हमारे शो में बस इतना ही। गुजरात से जुड़ी बड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए हमारा शो गुजरात की गद्दी। नमस्कार।